नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आज आपको खर मास के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि खर मास कब लगता है। तो भुवन भास्कर भगवान सूर्य 6 महीने 6 ऋतु के मध्य वर्ष में संचरण करते हैं। एक इसको संक्रांति बोलते हैं। संक्रांति ऋतु परिवर्तन से संक्रांतियां होती हैं। अयन होते हैं दक्षिणायन और उत्तरायण, 2 अयन होते हैं। दक्षिणायन में दैत्यों का दिवस बताया गया है, उत्तरायण को देवताओं का दिवस बताया गया है। तो सूर्य किस राशि में जाकर के उत्तरायण होता है, किस राशि तक दक्षिणायन होता है, इसको आप जान लीजिए कि आपका सूर्य जब मिथुन में प्रवेश करता है, मिथुन के बाद 6 महीने 6 ऋतुएं होती हैं, जे 6 संक्रांतियों के अंदर वो उत्तरायण होता है। तो मिथुन राशि में 6 महीने की संक्रांतियां जो होती हैं वो उत्तरायण होती हैं। 6 मिथुन से लेकर के और कर्क तक ये उत्तरायण होती हैं। कर्क राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है और कर्क राशि से धनु राशि तक वो सूर्य संचरण करते करते धनु राशि तक आता है। 1 महीने सूर्य एक राशि में रहता है। तो धनु राशि में जब सूर्य आता है तब तक वो संक्रांति दक्षिणायन होती है। फिर दक्षिणायन संक्रांति होती है। ये इसको शुभ कार्यों के लिए, वैवाहिक शुभ कार्य उत्तरायण नहीं होते हैं। तो उत्तरायण में जब सूर्य आता है तो उसमें आपके मांगलिक कार्य होते हैं। ये सब चीजें उत्तरायण को बहुत महत्व दिया गया है। गुरु के संचरण से भी हमारे मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। गुरु जब सिंह राशि में जाता है तो लगभग 13 महीना गुरु रहता है। वो तिथियां जो होती, वो समय होता है, वो गोदावरी गंगा के उस पार के लोग ये मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। बृहस्पति की राशि धनु में जब और मीन में जब सूर्य संचरण करता है तो भी वैवाहिक कार्य नहीं होते हैं। जब भी आपका बृहस्पति की राशि धनु और मीन राशि में सूर्य जाएगा तो खरमास प्रारंभ हो जाता है। ये सारे मांगलिक कार्य, शुभ कार्य इस पे नहीं किए जाते हैं। ये हमारे शास्त्रकारों ने इसको, इस तिथि को अच्छा नहीं माना जाता है। ये शुभ कार्य के लिए वर्जित होते हैं। मांगलिक कार्य जो भी होते हैं वे विष्णु के, जब विष्णु जागृत होते हैं, शुक्र अस्त होता है और बृहस्पति अस्त होता है तो कोई भी मांगलिक कार्य को वर्जित कर दिया जाता है। वधु प्रवेश नहीं होता है, वधु को नहीं लाया जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र में हमारे ग्रहों के परिवर्तन से हमारी सृष्टि का यहाँ संचरण होता है। ये हमारे ज्योतिष शास्त्रों ने, वैज्ञानिकों ने, जो भी ऋषि मुनियों ने ये हमारे लिए अनुकूल तिथियों को बनाया है। ये सब हमारे लिए बहुत शुभ होती हैं। तो शुक्र और बृहस्पति जब अस्त होते हैं तो अच्छा नहीं माना जाता है। सिंह राशि पर बृहस्पति का गमन हो, मतलब सिंह राशि में बृहस्पति जाए, धनु और मीन पर सूर्य का संचरण हो तो समस्त मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। किंतु यदि शिव, विष्णु तथा ग्रह पूजा निरंतर हो सकती है, ग्रह पूजा हो सकती है, मांगलिक कार्य, विवाह आदि नहीं होते हैं। तो ये सब चीजें ज्योतिष शास्त्र में बताई गई है। संस्कारिक जो पूजा होती है वो बंद हो जाती है, जैसे मुंडन आदि हुआ। ये सब कार्य धनु और मीन राशि में जो सूर्य चले जाते हैं तो वर्जित हो जाता है। तो इन परिस्थितियों में यह मत कि खरमास में कोई भी कार्य होगा तो आपके लिए वो मांगलिक नहीं होगा। तो समस्त मांगलिक कार्य जो होते हैं वो खरमास में नहीं किए जाते हैं। पूजा पाठ आप निरंतर कर सकते हैं, पूजा पाठ में कोई बात नहीं होती है, उसको आप कर सकते हैं। और तिथियां भी होती हैं। देखिए, तिथियों का भी बहुत महत्व होता है। शुक्ल पक्ष की तिथियां होती हैं आपकी रिक्ता तिथियां, चौथी तिथि, किसी महीने की चौथी तिथि, 9वीं तिथि और चतुर्दशी तिथि। पूर्णिमा के पहले जो तिथि आती है वो चतुर्दशी तिथि होती है और अमावस के पहले जो तिथि होती है वो चतुर्दशी, इसको रिक्ता तिथि बोलते हैं। इसमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और भद्रा को भी विशेष ध्यान देना चाहिए और राहु काल को विशेष ध्यान देना चाहिए। राहु काल कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए बनता है। हर दिन का अलग राहु काल होता है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी है, इसको आप जाने। आप ऐसा नहीं है, पहले क्या होता था कि जो ब्राह्मण पंडित बता देते थे उसी पे हम चलते थे। आज हम उस दौर पे चल रहे हैं कि
कहाँ गलत है कहाँ सही है, इसको हम अपने आँखों से देख सकें और थोड़ा सा हमें भी ज्ञान हो। तो ये सब चीज़ें साधारण चीज़ होती है, इसको सबको ज्ञान जरूरी होना चाहिए। तो आज मैंने आपको ये जानकारी दी। राहु काल प्रत्येक दिन का अलग अलग होता है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देंगी। देखिए, राहु काल होता है, व्यक्ति के जीवन में राहु का महत्व बहुत होता है। तो राहु काल जब आपके जीवन में आता है, जब भी कुछ पलों के लिए राहु काल आता है, तो वो आपके लिए अशुभ होता है। तो आपको जब पंचांग बताया जाता है तो राहु काल की भी आपको समय बताया जाता है। राहु काल अलग अलग समय होता है। देखिए, रविवार को राहु काल जो लगता है वो 4:30 बजे से 6 बजे तक लगता है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसको नोट भी कर लीजिए कि रविवार के दिन जो राहु काल होता है 4:30 से 6 बजे तक वो राहु काल होता है। और सोमवार के दिन राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक लगता है। सुबह 7:30 से 9 बजे तक सोमवार को राहु काल लगता है। और मंगलवार को दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक राहु काल रहता है। दोपहर 3 से 4:30 बजे तक राहु काल मंगलवार को रहता है। और बुधवार का राहु काल 12 बजे से 1:30 बजे तक रहता है। बृहस्पतिवार का राहु काल 1:30 बजे से 3 बजे तक रहता है। शुक्रवार को राहु काल 10:30 से 12 बजे तक होता है। दोपहर 12 बजे तक राहु काल होता है। शनिवार को प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक राहु काल होता है। ये राहु काल का समय होता है, इसको विशेष ध्यान देना चाहिए। कोई शुभ कार्य करने के लिए, जैसे हमने पूजा कोई स्थापित पूजा करा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं, मुंडन कराने जा रहे हैं, और कोई हम विद्यारंभ का कोई कार्य कराने जा रहे हैं, तो इन राहु काल का विशेष महत्व, विशेष इसको ध्यान देना चाहिए कि राहु काल में हम कोई कार्य ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। अलग अलग दिन का अलग राहु काल होता है। रविवार को 4:30 से 6 बजे तक होता है। सोमवार को 7:30 से 9 बजे तक राहु काल रहता है। मंगलवार को 3 बजे से 4:30 बजे तक राहु काल रहता है। बुधवार को 12 बजे से 1:30 बजे तक राहु काल रहता है। बृहस्पतिवार को 1:30 बजे से 3 बजे तक राहु काल रहता है। शुक्रवार को 10:30 बजे से 12 बजे तक राहु काल रहता है। शनिवार को 9 बजे से 10:30 बजे तक राहु काल होता है। इसको आप याद कर लीजिए। और तिथियां देखिए, तिथियां क्या होती हैं। अमावस्या तिथि जो होती है उसको हम 30 संख्या, उसको जैसे हम 1 को 1 लिखे, 2 को 2 लिखे तिथियों को, तो हम अमावस्या को 30 लिखते हैं और पूर्णिमा को 15 लिखते हैं। ये भी आपको जानने की जरूरत है। आप पत्रा में इसको देखिए, जहाँ 15 लिखा हो वो पूर्णिमा होता है। राहु काल देखिए में कोई शुभ कार्य आप नहीं कर सकते, इसको आपको जानना जरूरी होता है। देखिए, सोमवार शनिवार दिशा शूल को भी आप देख लीजिए। सोम शनि उत्तर न चालो, सोम और शनिवार को पूरब दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। सोम शनिचर पूरब न चालो, सोमवार और शनिवार को पूरब की यात्रा नहीं करना चाहिए। मंगल बुध उत्तर दिश का लो, रवि शुक्र को पश्चिम जाए, रवि और शुक्र को पश्चिम नहीं जाना चाहिए, पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। हानि होए पथ सुख नहीं पाए, आपका हानि होगा और आप यात्रा में सुख नहीं पाएंगे। विफय दक्षिण करे पयाना, फिर नहीं समझो ताको आना। बृहस्पतिवार को आप यदि दक्षिण दिशा की यात्रा करेंगे तो आपको सुख नहीं मिलेगा। तो इसमें विधान भी है कि आप क्या खा के निकलिए। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि क्या खा के निकले। बृहस्पतिवार को अगर दक्षिण दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो आप दही खा करके निकलिए घर से। और बुधवार को आप थोड़ा सा जीरा खा के निकलिए। और मंगलवार को दिशाशूल है तो गुड़ खा के निकलिए। और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। आपको ये सब करने से आपको यात्रा आपकी शुभ होगी, आपका यात्रा मंगलमय होगा। आप इस चीज़ को आपको जानने की ज़रूरत है। थोड़ी थोड़ी चीज़ आप भी जानिए। पत्रा में भी आप देखना, तिथियां लिखी होती हैं। थोड़ी थोड़ी जानकारी हर इंसान को होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के लिए हम ब्राह्मण पंडित के पास न जाएं। कुछ विद्याएं ऐसी हैं जो हमसे दूर कर दी गई हैं, उसको भी आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो आप अपने भविष्य के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में भी आपको जानकारी हो सकती है। नमस्कार।